चलो एक फैक्ट बताता हूँ। देखो, कई देशों के पास अभी जैसे कि खारे जगहों वाले देश जो हैं, जैसे कि कई जगहें हैं जहाँ पे खारा पानी इस्तेमाल होता है, उसमें से एक ईरान भी है। तो वो यहाँ पे क्या है, मिलता है खारा पानी, ठीक है। तो अब खारे पानी को फ्रेश करने के लिए भी एक मशीन होती है। इसका बनाने का तरीका सिंपल है, मतलब आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको ऑल ओवर द जैसे कि आपका देश है, आपको सारे लोगों को देना है, तो आप उसके लिए बड़ी मशीन डालोगे जिसमें लागत भी बहुत आती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, खारे पानी को अच्छे से उबाला जाता है। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इवापोरेशन क्या करता है, वही पानी को ले जाके दूसरे तरफ डालता है। आपने बारिश देखी होगी, क्या होता है, ओशियन वाटर इवापोरेट होता है, वो नमक को नीचे छोड़ देता है, लेकिन जो पानी इवापोरेट हुआ, जो स्मोक में पार्टिकल्स गए, जिसकी वजह से क्लाउड बने, हैवी होने के बाद वही बारिश होती है। बारिश का पानी हमेशा मीठा होता है, खारा नहीं। वो जब नीचे आता है तो वो इम्प्योरिटीज़ को लेके आता है, इसलिए वो कई बार गंदा पानी हो जाता है और हल्का नमकीन लग सकता है। बाकी वो नमकीन होता नहीं है, वो होता फ्रेश वाटर है। तो यही लॉजिक उस मशीन में भी लाया जाता है। उसका खारा पानी, समुद्र से लिया हुआ खारा पानी को गर्म किया जाता है और वो दूसरे साइड से भाप बन के फ्रेश वाटर बनाता है, और वो फ्रेश वाटर पीने लायक होता है। खारे पानी को तो पी नहीं सकते, इसलिए उसकी एक रिफाइनरी आती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इज़राइल ने वाटर फिल्ट्राइजेशन ने बेसिकली रिफाइनरी पे अटैक कर दिया, डायरेक्ट ड्रोन अटैक किया था शायद, मुझे इतना नहीं याद है, बट उसकी वजह से पूरा रिफाइनरी उनका डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें दिक्कत आई। अब यहाँ पे ईरान इस वजह से गुस्सा हुआ क्योंकि उसके पास पॉइंट था, क्योंकि वो एक मशीन से पूरे अपने देश के सारे लोगों तक पानी पहुंचा रहा है, और आप उसी खारे पानी को नष्ट करोगे तो इसमें नुकसान तो के लोगों का होगा ना। तो इस पर जवाबी कार्रवाई तो होगी ही, और जवाबी नहीं, हथियार का भी उपयोग किया जाएगा क्योंकि ये वॉर है। आने वाले समय में लग रहा है कि ईरान केबल काटने वाला, इसकी कोई प्रोफेशनल न्यूज़ तो नहीं है, बट ऐसे कहा जा रहा है कि मतलब अब ईरान केबल काट देगा। आपको लगता होगा इंटरनेट कैसे यूज़ होता है, तो जैसे इंटरनेट यूज़ होता है, आपको लगता है एंटीना कोई कनेक्शन है नहीं, वो जो एक केबल जाती है अंडरग्राउंड, ओशियन से जाती है, वो सी ओशियन से, तो अगर उसे कट कर दिया जाएगा तो इंटरनेशनल कनेक्शन पूरा ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा और डेटा नहीं आएगा। तो इस डेटा नेटवर्क के लिए भी एक केबल होती है, तो वो जो कि अंडरग्राउंड होके जाती है, ओशियन से जाती है वो, अगर उस केबल को काट दिया जाएगा तो एक कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। अब जो कि इंडिया भी साथ नहीं दे रहा है ईरान का, जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान अपना साइड बदल दे इंडिया से। वैसे इसकी संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी, क्योंकि रिसेंटली अब इंडिया के गैस के भी दाम आप देख ही रहे हैं, बहुत मुश्किल मिलते हैं, बुकिंग हो नहीं पा रही है, गैस का अकाल पड़ रहा है। तो बेसिकली यही है। ऑयल, जब आपने देखा होगा, क्रूड ऑयल ब्लैक कलर का होता है, और क्रूड ऑयल से सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं बनता, उससे कई चीज़ें होती हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका अलग से मैं वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो उसमें पूरा एक प्रोसेस होता है कि कैसे, ये है रिफाइनरी का, ये है डीजल, ये है पेट्रोलियम, ये है ये इसमें यूज़ होगा। तो ऐसे जो एक ऑयल होता है उसके 4 हिस्से होते हैं, उसको रिफ़ाइन करते रहो, तो उसके 4, वो एक ऑयल, एक क्रूड ऑयल 4 चीज़ों में इस्तेमाल होता है रिफ़ाइन करते करते। तो उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, मैं ये भी बताऊँगा किस किस चीज़ों में होता है, तो इट विल बी बेटर, राइट। तो इसी से अब क्या है कि जैसे कि अब इंडिया के पास तो सारी चीज़ें महंगी होंगी क्योंकि गैस महंगा है। अब सारी चीज़ें महंगी क्यों होंगी, जैसे कि आप मार्केट में कोई सामान लेते हो, ठीक है, अब वो रेडीमेड तो हुआ हो नहीं होगा, उसमें चीज़ें लगी होंगी। चीज़ों में क्या लगती हैं, गैस, क्योंकि गैस क्या करती हैं, जलाने काम आती हैं। जलाने के लिए कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ फायर का तो काम होगा ही ना। तो कई जगह पे फायर का काम होता ही है, गैस का काम होता है जलाने के लिए। तो उसमें जब आप यूज़ करोगे तो अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ गैस ही यूज़ करती हैं जलाने के लिए। अब क्या होगा, वो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा,
ठीक है। अब आप उसको बनाओगे, ठीक है, रिटेलर जो है वो भी अपना दाम बढ़ाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, हर चीज़ के दाम, जैसे कि आप स्टॉल पे जाते हो, मान लीजिए आपको दम आलू लेना है, दम आलू बनेगा कैसे, गैस पे, गैस आएगी कैसे, पैसे से। गैस का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गैस मिल नहीं रही, तो दाम ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमी पे भी फ़र्क आएगा, इकोनॉमी पे। तो ये जंग है, इसमें सब जायज़ है। देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है इधर बीच लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है। अब देखिए क्या होता है, मैं आपके साथ रहूँगा, अक्षर।